अब हम लोग सीखेंगे कि इसमें कौन कॉमन डिफरेंस है और कौन नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा उसको हम आगे और 3 पद लिखेंगे, ठीक है। जिसका नहीं निकलेगा उसको हम लिखेंगे कि यह अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन नहीं है, यह कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसका सर्वांतर एक नहीं है। सेम नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि वह कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 1 हम लोग सोल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है? यदि कोई अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात करिए और इनके 3 पद लिखिए। अगर कोई अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन है तो उसको हम 3 पद आगे और लिखेंगे, अब अगर नहीं होगा तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा है? 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले प्रथम पद पता करना है। प्रथम पद A1 A2 A3 A4 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए एक बार क्या करते हैं, सेम लिख लेते हैं, है कि नहीं। जैसे लिखा हुआ रहता है वैसे एक बार हम लोग सेम लिख लेते हैं। अब लिख देंगे यहाँ पे क्या कि दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख लिए, तब हम लोग यहाँ पे तो लिख दिए, ये भी सीरीज था तो सीरीज के हिसाब से लिख दिए। अब यहाँ पे हम A1 बराबर कितना लिख दें? 2 है। ये हमें पता चल गया। कैसे पता चला? जब शुरू में लिख दिए तो पता चल गया। इसके बाद में D बराबर कितना है? नहीं पता है, नहीं पता। तो हमें D पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। A2 का मान कितना है? 4 है, माइनस A1 का मान कितना है? 2 है। इसी तरह से इसका मान देख लेते। A3 का मान कितना है? 8 है। इसके बाद में 2 का मान कितना है? 4 है। इसी प्रकार से F4 का मान कितना है? 16 है। A3 का मान कितना है? 8 है। अब इस 4 में से अगर यदि 2 घटा दिया जाए कितना आएगा? 2। 8 में से अगर 4 घटा दिया जाए कितना आएगा? 16 में से 8 घटा दिया जाए कितना आएगा? अब सब एक जैसा है? नहीं। लिखेंगे या AP नहीं है, कोई दिक्कत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 2, 5/5/2 है, 3, इसके बाद में 7/, डॉट डॉट डॉट, है ना। चलो हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया था? A1 A2 A3 A4। ऐसे तो हम नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। सोल्व करने के लिए एक बार सेम लिख लेते हैं। हड़बड़ाओगे ना, दिमाग नहीं लड़ाओगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। A1 बराबर कितना होता है? A1 बराबर कितना है? ये तो दिया गया है। D बराबर कितना है? नहीं पता है, ठीक है। हमें सर्व अंतर ज्ञात करने के लिए यानी D पता करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना था? A2 माइनस A1, इसी तरह से A3 माइनस A2, इसके बाद में A4 माइनस A3। और सभी को स्टेप वाइज जैसे है वैसे सेम हम बैठा लेंगे, ठीक है। जैसे A2 का मान कितना है? 5/2, इसके बाद में माइनस 2, एक नीचे एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसको बीन का घटाव बना लेंगे ऐसे। इसका नीचे वाला को एलसीएम हम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका तो पता ही है। 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? ठीक है, यानी 2 ही होगा। अब सोच लो कि 2 इंटू 1 इंटू 1, अगर 2 से 1 में गुना करते हो 2 इंटू 1 हो रहा है, यानी 2 का टेबल में, अच्छा 2 के टेबल में 2 कितना बार में? 1 बार में, तो 2 1 जा 2, तो 5 1 जा 5, माइनस 1 से 2 में 1 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना होगा? इक्वल्स 4। यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटा लेंगे, कितना आएगा? 1/2 आ गया।
सेम इस तरह से इसको कर लेंगे। A3 का मान कितना है 3, एक नीचे कुछ नहीं है तो एक दे दिए, माइनस 2 का वैल्यू 5/2। अब बना लेंगे, कितना आएगा, इसका भी एलसीएम निकालेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से 2 में अगर निकालते हैं, दोनों का एलसीएम तो सेम ही आएगा। 1 से 2 में 1 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, माइनस ये 5 हो जाएगा 1/2। सेम इस तरह से A4 माइनस A3 का भी कर लेंगे, तो कितना जगह A4 कितना है 7/2 माइनस 3 कितना है 3 है, इसको भी निकाल लेते हैं, वही आएगा 6 हो जाएगा 1/2। तो हमें पता चल गया कि D बराबर कितना है 1/2 आ गया। कि हमें 3 पद आगे और लिखना है, कितना पद आगे करना है, यहां से लिखेंगे AP का प्रथम 3 पद। ठीक है, 3 पद आगे हम लोग पता करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करते थे, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करते थे बाबू। एपी का जो प्रथम पद हम लोग लिखते हैं A1 बराबर, तो हमें पता है 2, कितना है A1 बराबर 2। ठीक है, D बराबर कितना है 1/2, ये तो पता है। तो इसके आगे जो हम लोग A1 बराबर पता है, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस के D। इसके बाद में A3 बराबर A प्लस के 2D, A4 बराबर 3D ना, A5 बराबर A प्लस के 4D, A6 बराबर A प्लस के 5D। हमें कहां तक दिया गया है 4 तक दिया गया है, तो एकर आगे और क्या होगा, है ना। तो हमें एकर आगे कहां तक लिखना है, A4 तक यहां तक दिया गया है, हमको यहां से बनाना है। ठीक है, इससे नीचे से, तो A5 बराबर क्या दिया गया है, A5 बराबर A प्लस के 4D, यही ना है। अब सोच के देखो A5 हमें कब पता चलेगा, A का मान कितना है 2 प्लस 4 इंटू D का मान 1/2। A5 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 से 1 में गुना कर देंगे, तो कितना 2 एकम 2 और 2 4। A5 का मान कितना हो गया, A5 का मान 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम 6 को पता करते हैं। A6 बराबर क्या होता है, तो A5 प्लस के A प्लस के 5D ना, A प्लस के 5D ना। तो हम इसमें क्या करते हैं कि A6 बराबर A का मान कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ये ना है। A6 बराबर कितना हो जाएगा, तो इससे गुना इसमें कर देते हैं, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। तो 2 प्लस 5 से अगर 1 में मल्टीपल कर देते हैं तो 5/2 हो जाएंगे, इसके नीचे 1 हो जाएंगे कि नहीं। अब A6 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भीम के जोड़ बना लेंगे। ठीक है, 1 से अगर 2 में गुना करेंगे, 1 2 नहीं तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, नीचे 2। A6 बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9/2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब 7 के निकाल लेंगे। A7 बराबर A प्लस के 6D हो जाएगा। ठीक है, A7 बराबर A का मान 2 प्लस 6 इंटू 1/2। A7 बराबर कितना हो जाएगा, तो इससे हम काट लेंगे, 2 से 2 तिया 6, इसके बाद में इससे गुना कर लेंगे 3 हो जाएगा। और A7 बराबर कितना हो जाएगा 10 2 5। A7 का भी मान आ गया। A7 का मान कितना आया, अब हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगला 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन कौन आया है, A5 A6 और A7। तो लिखेंगे A5 बराबर 4, A6 बराबर 9/2, A7 बराबर 5।
आंसर लिखो।